गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी को। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, डू यू रीड दैट वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज अपहोल्डिंग लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। कि जो हमारी जुडिशरी है उसका मेन फंक्शन क्या है, किस तरीके से वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अपहोल्ड करते हैं और एनफोर्स करते हैं, मतलब किस तरीके से उनको हमारे फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखते हैं, जहाँ कोई और लॉ जो होता है उसको इन्फोर्स कैसे करती है, लागू कैसे करते हैं। वाई डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन। और आप क्या सोचते हैं कि जो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंटली किस तरीके से काम करना चाहिए, जहाँ इंडिपेंडेंटली वो किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर में ये है, जो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये जो कोर्ट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड और एनफोर्स करने में, उनको बनाए रखने में और लागू करने में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जो पहला पॉइंट है जैसे इट इंश्योर्स दैट देयर इज़ नो मिसयूज टू पावर ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कहते हैं जो हमारे जो लेजिस्लेचर हैं, जहाँ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, इतनी पावर जो है वो हमारे जुडिशरी में है। जुडिशरी में इतनी पावर है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, जहाँ लेजिस्लेचर मेंबर्स होते हैं, उसको वो किसी भी तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो जो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी वो उनके साथ कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ ही हर एक आदमी जो है वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, अगर उसको लगता है कि उसके राइट्स को है वायलेट किया जा रहा है, जहाँ उसका अपना राइट जो है, हक जो है वो उसको नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही पॉलिटिशियन जो होते हैं, जहाँ कोई भी सोशल पावरफुल आदमी होते हैं, वो जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जज को चेंज कर लेते हैं, जज की जजमेंट होती है उसको चेंज कर लेते हैं। तो हमारी जुडिशरी में इतनी पावर्स होती है कि अगर वो इंडिपेंडेंट से काम करती है तो इस तरीके से जो पॉलिटिशियन होते हैं, जहाँ पावरफुल जो लोग होते हैं सोसाइटी में, वो अपना पावर का इस्तेमाल करके उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इतनी पावर्स हमारे पास होती है, जुडिशरी के पास होती है, अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करे तो। साथ ही हर एक जो सिटिजन्स है, छोटा है बड़ा है, सभी को इक्वल राइट्स हैं। कोई भी आदमी जो वो इंडिया के सिटीजन जो भी होंगे, किसी के साथ किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से उसको सभी राइट्स मिलेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आते हैं। और हमारी जुडिशरी है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए भी हर सिटीजन्स को उसके इक्वल राइट्स जो होते हैं सबको दिलाती है, चाहे वो आदमी छोटा है, अमीर है, गरीब है, किसी भी तरीके से। तो लास्ट में है, only one is the important judiciary is able to protect our fundamental rights. The judiciary should have to all the priorities। कि एक जुडिशरी ही ऐसी है जो अगर वो इंडिपेंडेंस काम करे या उसको करने दिया जाए तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती है, बचा के रख सकती है। तो जुडिशरी ही जो है वो जितने भी हमने ऊपर पढ़ा है उसके रिलेटेड, मतलब किसी भी को जो गलत ख्यालात हैं वो सोच के नहीं चलना चाहिए कि वो ऐसा होगा, जहाँ उस तरीके से किया होगा। जुडिशरी जो होती है वो हमारे एविडेंस पे चलती है, हमारे सबूतों पे चलती है। तो इस तरीके से वो सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए पार्लियामेंट से वो सभी को इक्वल राइट्स, जो हमारी जुडिशरी है वो सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है। तो इसके साथ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड इन द चैप्टर 1। जो चैप्टर 1 में हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमने उनको पढ़ा, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने उनको अच्छे से पढ़ा है। तो उनको देखते हुए हाउ यू कैन थिंक द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिमीडियल कनेक्ट टू द आइडिया ऑफ जुडिशरी रिव्यू। तो हम ये कैसे कह सकते हैं जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमीडियल है और आइडिया ऑफ जुडिशरी का रिव्यू है, जो आपस में जैसे कनेक्ट कैसे हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमीडियल मीन कि हमारा राइट को वायलेट होता है, जहाँ हमें हमारा राइट्स हमें नहीं मिल रहा है, तो उस केस को लेके हम कोर्ट तक जा सकते हैं, हम अपना जो राइट्स है उसकी हम मांग कर सकते हैं कोर्ट में। ये आता है हमारा राइट टू
कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडियल का मीनिंग, और जुडिशियल रिव्यू मीन कि अगर कोई फैसला आया हुआ है तो हमारी जो जुडिशरी है उसी फैसले को, कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले को रिव्यू कैसे कर सकते हैं, दोबारा किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इन दोनों आपस में कनेक्ट है तो कैसे। तो इसके आंसर में जो इंडिया के सिटीजन हैं सभी को जो राइट्स है कि वो कोर्ट तक जा सकते हैं, कोर्ट से उनको अपना राइट्स मिल सकता है अगर उनको लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट कर रहा है, जो कि हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडियल के अंदर आता है। इसी तरीके से फाइनली जो हमारी जुडिशरी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर, इंटरप्रेट करके, मीन की पढ़ के, अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी भी जजमेंट को, जहाँ लॉज को वो रिव्यू कर सकती है, इवन के स्ट्रक डाउन कर सकती है, मीन कि ख़त्म कर सकती है पर्टिकुलर किसी भी लॉ को, जो लॉज जो हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं। अगर जुडिशरी को लगता है कि किसी भी लॉ के द्वारा कोई हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो ख़राब होगा, जहाँ किसी भी लॉ को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जहाँ एक लॉ को बनाने के लिए दूसरे लॉ का वायलेशन होता है, इस तरीके से कोई लॉ जो होता है वो हमारी जुडिशरी है उसको उस एक लॉ के ऊपर रिव्यू कर सकती है, जहाँ किसी लॉ को स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है। इसी तरीके जो हर एक सिटीजन्स हैं इंडिया का इक्वल राइट्स हैं हर एक चीज़ पे, और साथ ही वो किसी भी तरीके से जुडिशरी होगी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके किसी भी तरीके से किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। आगे यहाँ पे बताता है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके उसके लॉज को उसके राइट्स को वायलेट किया गया है, तो हमारी जुडिशरी है वो उसकी जो किसी कोर्ट का फैसला होगा उस फैसले को इंडिपेंडेंटली वो रिव्यू कर सकती है, चाहे वो जजमेंट सुप्रीम हाई कोर्ट की होगी तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसके फैसले को वो रिव्यू कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का होगा तो जो हमारी जुडिशरी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी रिव्यू कर सकती है। तो इसी तरीके जुडिशरी जो है, जुडिशरी के पास पावर होती है, वो किसी भी पर्टिकुलर लॉ को जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया होगा उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते, ख़त्म कर सकते, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेशन कर रहा है, ख़राब कर रहा है, जहाँ उसको ख़त्म कर रहा है, जैसे तरीके से वो लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं वो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकती है। तो इसी में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि जो हमें इलिस्ट्रेट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, मैंने यहाँ पे ड्रा नहीं किया है, तो यहाँ पे है कि जो सुधा गुर्जर का जो केस हुआ था वो केस 3 कोर्ट्स में जाता है, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इन तीनों कोर्ट्स की जो जजमेंट थी वो अलग अलग थी, वो क्या थी वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले जो लोअर कोर्ट था, लोअर कोर्ट जो है उसकी वर्डिक्ट्स जो आती है कि लक्ष्मण और उसकी माता शकुंतला और उसका जो भाई ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्रा, वो तीनों को जो है वो डेथ की सज़ा मिलती है, तीनों गिल्टी पाए जाते हैं ये लोअर कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट में ऐसा होता है कि जो हाई कोर्ट है वो अक्यूट कर देता है लक्ष्मण और शकुंतला और सुभाष चंद्रा को, वो तीनों को फ्री कर देता है। उन हाई कोर्ट की जजमेंट के तीनों का कोई केस इसमें डेथ में उनका कोई हाथ नहीं है, वो मतलब ऐसे ही किसी काम करते वक्त जहाँ ऑयल जो गैस सिलेंडर का स्टोव था उसके साथ वो उसका डेथ हुआ था, इन तीनों का उसमें कोई हाथ नहीं है, इन्होंने उसकी डेथ नहीं की है। तो वहीं जब जो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण और उसकी माता को गिल्टी निकालता है कि इन दोनों की गलती है, एविडेंस उनके साथ उनके फेवर में मिलते हैं, और जो सुभाष चंद्र ब्रदर इन लॉ होता है सुधा का, तो उसको एक्यूट किया जाता है, छोड़ जाता है, क्योंकि उसके फेवर में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो था वो जो इन दोनों को प्रोविज़न ऑफ लाइफ जो है वो सज़ा मिलती है, उम्र कैद की सज़ा मिलती है लक्ष्मण और उसकी माँ को। जी हमने अच्छे से भी पढ़ा था चैप्टर के दौरान जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने ये तीनों क्वेश्चन किए हैं, तो अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड
टेक केयर।